दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं। तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। हाँ, तुम ताकत पर तमीज की लगाम जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि बुजदिली दोस्तों बन वैसे जाए। तो बॉलीवुड में कई सारे एक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में एक ऐसा भी शख्स था जिसके सामने बड़े बड़े सुपरस्टार्स अपनी लाइनें भूल जाया करते थे। जी जाए, एक बात और याद रखना, मौत का खौफ आम आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी वो है। शख्स कभी अमिताभ बच्चन के महंगे और इम्पोर्टेड सूट को अपने घर का पर्दा बता देता था, तो कभी सलमान खान जैसे सुपरस्टार को उनकी औकात याद दिला देता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के असली जानी यानी राजकुमार की। आज की इस वीडियो में हम उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्सों को आपके साथ में शेयर करेंगे जिसमें बताया गया है कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े सितारों को सरेआम बेइज्जत किया था, जो उनकी बेबाक डायलॉगबाजी और उनके अक्खड़पन को दर्शाता है। कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। पहला किस्सा जिसमें हम जिक्र करने वाले हैं सलमान खान की। ये किस्सा जुड़ा हुआ है सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी से। साल 1989 में जब सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया सुपरहिट हुई तो उस समय सलमान खान का ऑरा बढ़ गया था, वो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर सूरज बड़जात्या ने जब सलमान खान को राजकुमार साहब से मिलवाया, उस वक्त सलमान खान थोड़े नशे में भी थे, तो उन्होंने गुरूर में आकर पूछ दिया आप कौन। तो राजकुमार ने अपनी ही स्टाइल में कहा जानी हम कौन है ये अपने बाप से जाकर पूछना। इस घटना के बाद सलमान खान का नशा उतर गया था। कहते हैं उस रात के बाद में सलमान खान राजकुमार की शक्ल को कभी नहीं भूले और उन्होंने इस तरह की गलती दोबारा कभी नहीं की और कभी भी राजकुमार के सामने वो ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाए। अब बोलो, रुपया वापस ला रहे हो या नहीं? एक और किस्सा अमिताभ बच्चन और राजकुमार के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक पार्टी के दौरान जब दोनों की मुलाकात हुई उस वक्त अमिताभ बच्चन का कैरियर पीक पर था। उस वक्त एक पार्टी के दौरान उन्होंने एक काफी महंगा और इम्पोर्टेड सूट पहना हुआ था जो विदेश से उन्होंने इम्पोर्ट कराया था। तो उनका सूट को देखकर राजकुमार ने उनकी तारीफ की और उनसे पूछ दिया कि ये कहाँ से खरीदा है। तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें बड़े ही गर्व के साथ बताया कि सर ये सूट मैंने बाहर से इंपोर्ट कराया है। तो राजकुमार ने कहा वाकई में आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है, दरअसल हमें अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने थे इसी कपड़े के। अब सोचिए जब राजकुमार ने अमिताभ बच्चन के मुंह पर ही जब अपने घर के पर्दे सिलवाने की बात कही होगी, अमित जी के चेहरे का एक्सप्रेशन क्या रहा होगा। दरअसल दोस्तों राजकुमार अपने बेबाक अंदाज और अक्खड़पन के लिए जाने जाते थे। उनके साथ बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती रहती थी जब वो किसी भी बड़े स्टार की बेइज्जती कर दिया करते थे। आपने कभी ये सोचा कि ये इन्वेस्टमेंट देश के लिए होती है, रिश्वत की शक्ल में वापस लेने के लिए नहीं? ये किस्सा है जब बप्पी लहरी उन्हें एक फंक्शन के दौरान मिले। दरअसल बप्पी लहरी को बहुत ज्यादा गोल्ड पहनने का शौक था। उस वक्त उन्हें बहुत सारा ज्वेलरी पहने देखकर राजकुमार ने कहा आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गहने पहने हुए हैं जो कि आप पर काफी जच भी रहे हैं, बस एक चीज की कमी है, बस आपको एक मंगलसूत्र और पहन लेना चाहिए था, सारी कसर दूर हो जाती, आप पर बहुत ज्यादा जचता। जब बप्पी लहरी ने मंगलसूत्र वाली बात सुनी तो उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐसे थे राजकुमार, वो किसी की भी कहीं पर भी कुछ भी बोल दिया करते थे, लेकिन लोग उनके सख्खड़पन से परेशान भी थे। राजकुमार की इस तरह की मजाक का शिकार आए दिन लोग होते रहते थे। सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था। और इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ा था रामानंद सागर का। ये रामानंद सागर वही थे जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो रामायण बनाया था। ये किस्सा फिल्म आंखें से जुड़ा हुआ है। वैसे तो आंखें फिल्म में लीड कैरेक्टर धर्मेंद्र ने किया था। धर्मेंद्र को लेने से पहले फिल्म के निर्माता रामानंद सागर राजकुमार को उस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, और इसके लिए रामानंद सागर जी राजकुमार के घर इस फिल्म की कहानी सुनाने भी गए थे। हालांकि उन दिनों राजकुमार और रामानंद सागर के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी। उन्हें लगा कि राजकुमार ये कहानी सुनने के बाद इस फिल्म को जरूर करेंगे, लेकिन जब फिल्म की कहानी सुना रहे थे राजकुमार को उनकी फिल्म की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब बाद में रामानंद सागर ने पूछा कि फिल्म की कहानी कैसी लगी तो उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा क्या तुम ये किरदार करना चाहोगे। तो कुत्ते ने उनकी तरफ देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से ना में सर हिला दिया। तो उन्होंने कहा देखा सागर जी, इस रोल को तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता, तो मैं कैसे करूं। हालांकि रामानंद सागर जी को राजकुमार का फिल्म को ना करने का तरीका काफी ऑकवर्ड और गलत लगा। उसके बाद में उन्होंने बिना कुछ कहे राजकुमार के घर से चले आते हैं और इस फिल्म को धर्मेंद्र के साथ में बनाया जाता। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो ये सुपरहिट रही थी
और इस घटना के बाद रामानंद सागर ने फिर कभी भी राजकुमार के साथ में कोई भी काम नहीं किया। तेरा क्यों होना है ये सोचा भाई साहब, तू अदालत के कटहरे में ना। हालांकि राजकुमार के साथ में ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी एक के साथ में ऐसा मजाक किया। उन्हें अपनी इस अक्खड़पन और इस मजाक का कभी कोई प्रायश्चित भी नहीं होता था। उन्हें कभी बुरा भी नहीं लगता था कि उन्होंने किस स्टार को क्या बोला है और इसका उन्हें कैसा लगा है। तो ये थे बॉलीवुड के असली जानी यानी राजकुमार का अंदाज, जो अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते और अपनी ही शर्तों पर फिल्मों में काम करना पसंद करते थे। राजकुमार का ये बेबाक अंदाज आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही हमें ये भी बताना कि आज के दौर में ऐसा कोई एक्टर है जो अपने से बड़े बड़े सितारों को इस तरीके के जवाब दे सके, हमें ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो जरूर भी पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।